हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी धनतेरस। कुछ लोग आज धनतेरस मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी धनतेरस। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मैंने पोल किया था अपने चैनल पर जिसमें मैंने पूछा था कि मैं अगला वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बनाऊं या धनतेरस और दीपावली के उपाय पे बनाऊं। तो ज्यादा वोट्स जो आए हैं वो सारे दिवाली और धनतेरस के उपाय के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही पावरफुल धनतेरस के दिन जो उपाय करना है वो बता रही हूँ। और ये उपाय आपको आज ही नहीं करना है, धनतेरस को ही नहीं करना है, आज से शुरू करना है और ये आपको कंटिन्यू दिवाली तक करना है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप चाहें, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसे आप भाई दूज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कौन सा उपाय आपको सिर्फ दीपावली तक करना है और कौन सा आपको भाई दूज तक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाली हूँ, तीनों ही बहुत पावरफुल हैं। अब ये तीनों उपायों में से आप कोशिश करिएगा कि एक उपाय आप जरूर ही करें। तो चलिए उपाय देखते हैं। सबसे पहला उपाय जो है, आपको अपने घर में कुबेर भगवान का और माँ लक्ष्मी का फोटो जरूर रखना है। अगर आप फोटो नहीं है तो आप प्लीज प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत इजी है। आप गूगल पे जाके जल्दी से आप फोटो ढूंढिए कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी की। मुझे पता है, मुझे यकीन है सबके घर पर होगा ही। फिर भी अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग फोटो डाउनलोड कर लीजिए गूगल से और इसे प्रिंट आउट ले लीजिए। और फिर ये दोनों फोटो आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ जो दिशा होती है, उत्तर दिशा, उस तरफ आपको रखना है फोटो। आपका जो मुख होगा वो साउथ की तरफ, पर भगवान नॉर्थ की तरफ देखते हो। ठीक है, आपको दोनों फोटो रखना है और आपको एक पात्र लेना है, जैसे प्लेट हो गया, कटोरी हो गई, जो भी आप भगवान के लिए यूज करते हैं। और वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास चांदी का है तो चांदी का, तांबे का है तो तांबे का, नहीं है तो स्टील का भी चलेगा। वो पात्र आप लीजिए, उस पर आपको गेहूं और चावल मिक्स रखना है। ठीक है, गेहूं और चावल उस पे आपको मिक्स रखना है, वो पात्र पे, और भगवान के सामने रखना है। और उसमें आपको एक चांदी का सिक्का भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी के लिए चढ़ाना है। चांदी का एक सिक्का जरूर रखें। चांदी का सिक्का अगर नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चांदी का सिक्का ना होने पर नॉर्मल 10 का सिक्का भी आप रख सकते हैं, 10 का कॉइन जो होता है वो रख सकते हैं। और आपको दीपक जलाना है, दिया जलाना है देसी घी का, देसी घी का ही दीपक जलाना है। इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, घी सिर्फ देसी घी का होना चाहिए। दीपक सिर्फ आपका जो होगा वो देसी घी का होना चाहिए। और दीपक जो जलाएंगे आप, जो आपका दिया होगा जिसमें आप दीपक जला रहे हैं, तो वो घी से भरा होगा। तो जैसे ही आप जलाएं, उसमें आप, जैसे घी रहेगा जिसमें आपका दिया रहेगा, उसमें आपको 2 लौंग डालना है। लौंग जो होता है ना, वो 2 लौंग, 2 दाना लौंग का आपको दिया में डाल देना है। बस यही आपको दीपक अब जलाना है। और जैसे ही आपका दिया पूरा जल जाए तो वो लौंग जो है आप अपने तिजोरी में जाके रख दीजिए। तिजोरी हो आपकी, या आपका जो भी प्लेस हो जहां आप अपना पैसा रखते हैं, जहां आप अपनी जो भी आपके घर की कीमती वस्तु है, जहां भी आप रखते हैं, जहां भी आपके लक्ष्मी माँ विराजमान होती हैं, वहां आप रख सकते हैं। आपका ऑफिस है तो ऑफिस में, बिजनेस है, शॉप है, दुकान है, जहां पे से भी आपके घर पे आमदनी आती है, उस जगह पे आपको ये दोनों लौंग के टुकड़े रख देने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये भी उपाय बहुत पावरफुल है। अगर आप पहला उपाय नहीं कर सकते तो आप ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। मैं ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ, दोनों नहीं करना है, एक कोई भी एक चलेगा। जैसे आपको, जो आपको इजी पड़े आप वो उपाय कर सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं दूसरा उपाय। तो दूसरा उपाय कुछ इस तरह है कि आपको धनतेरस के दिन, अब आप चाहे धनतेरस आज मना रहे हो या कल मना रहे हो, तो आप उस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग आज मना रहे हैं तो इसलिए मैं आज ही वीडियो बना दे रही हूँ। धनतेरस के दिन जैसे आज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कंटिन्यू इसे करें, पर धनतेरस से स्टार्ट करना है तो आज स्टार्ट कर दे। आज से स्टार्ट करना है आपको और दिवाली के दिन तक करना है। अब धनतेरस से स्टार्ट करना है। धनतेरस के दिन आपको शाम को
जैसे ही आप दिया जलाते हैं, शाम के टाइम आपका पूजा पाठ का समय होता है, आपको 13 दिया जलाना है। 1 3 13 13 दीपक, 1 3 13 13 दीपक आपको घर के अंदर जलाना है। अब उस दीपक को आपको एक ही जगह नहीं जलाना है, आपको हर जगह रख देना है। जैसे आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो आप अपने हॉल में रख दें, बेडरूम में रख दें, किचन में रख दें, बाथरूम में रख दें, हर जगह आपको दिया जलाना है। पर टोटल काउंट उसका 13 दिया होना चाहिए, 1 3 13। और सेम उसी तरह आपको 13 दिया घर के बाहर जलाना है। घर के बाहर से क्या हो गया अब मेरा मतलब, घर के बाहर मतलब आप अपने विंडो पे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, आपके चौखट पे रख सकते हैं। और 13 एक साथ रखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो 2 दिया 4 दिया अपने दरवाजे पे रख लें, कुछ दिया अपने बालकनी में लगा ले। पर जो टोटल काउंट है, जो टोटल उसका नंबर है, 13 ही दिया होना चाहिए घर के बाहर और 13 दिया घर के अंदर। ये आप मेक श्योर करें कि 13 दिया आपने घर के बाहर अपने जलाया है, 13 दिया आपने अपने घर के अंदर जलाया है। अब जब 13 दिया आप घर के अंदर जला रहे हैं, तो जो 13 दिया आपने घर के अंदर जलाया है, वो दिया आप सारे भगवान के पास अपने माँ लक्ष्मी, जहाँ कुबेर का फोटो होगा वहां आप जलाएंगे। तो वहां आपको 13 कौड़ी रखना है। कौड़ी जो होता है वो आप जाके, शंख जैसा छोटा सा कौड़ी आती है, शंख के शेप का होता है, कौड़ी बोलते हैं उसे, आप जाकर पूजा पाठ के दुकान से ले सकते हैं। उसका भी काउंट 13 ही होना चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। आपको 13 कौड़ियां घर के अंदर जहां आप दिया जला रहे हैं अपने भगवान को शाम को, वहां आपको रख देना है। और ये जो कौड़ियां दिया जब तक जलेगा आप वहां रखेंगे, जैसे ही आधी रात हो जाएगी, आधी रात मतलब रात को 12 बजे के बाद, 1 बजे 2 बजे आपको वो कौड़ी लेना है और उसे आपको 3 बार अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित मतलब आपको 3 बार उसमें मंत्र बोलना है। वो 13 कौड़ियों को हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। अब मंत्र क्या है, वो मंत्र मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए मेरे वीडियो में डाला है। लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र है, वैभव प्राप्ति मंत्र। तो ये मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगी और मेरा वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप मेडिटेशन सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं इन 3 दिनों तक, धनतेरस, छोटी दिवाली और मेन दिवाली तक। बहुत ज़रूरत है आपको लक्ष्मी माँ का मंत्र कंटिन्यू जाप करें, काउंट ना करें, कंटिन्यू करें, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। लोग अपनी सारी विद्या जगाते हैं, अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। दिवाली का जो पर्व होता है बहुत शुभ होता है और स्पेशली दिवाली की रात आप जो करेंगे तो वो तो जरूर ही मैनिफेस्ट होती है, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आपको इस तरह से करना है। और वो 13 कौड़ियां जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं, दिया के वहां चढ़ा रहे हैं, उसके बाद आधी रात को आपको ये जो कौड़ियां हैं अपने तिजोरी में रख देनी है। ये जो आपको रात को कौड़ियां रखनी है, ये आपको आधी रात को ही रखनी है, पहले ही प्लीज मत रखिएगा। रात को जैसे ही आप सोने जाएं, जैसे कुछ लोग 12 बजे सोते हैं, अगर आप कोशिश करें तो रात को जितना ज्यादा मध्य रात्रि होगा उतना अच्छा होगा। आपको उसे अभिमंत्रित करना है मंत्र से, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। आपको 3 बार ये मंत्र उस पे बोलना है, उस 13 कौड़ियों पर। और अपने बिजनेस की जगह पर, अपने शॉप पर, तिजोरी पर, जहां भी आप घर में अपने कीमती वस्तुएं रखते हैं वहां पर आप ये रख सकते हैं। आप समझ गए होंगे आपको कहाँ रखना है। अब बात करते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको इस तरह करना है, आपको एक बड़ा दिया लेना है। बड़ा दिया मतलब जो दिया में आप 4 बाती जला सके, मतलब 4 कोना आप जला सके, ठीक है। 4 उसका दिया का जो जहां आप जलाएंगे उससे 4 दिया जलेंगे, ठीक है। एक ही दिया में आपको 2 आप इस तरह से क्रॉस में रखेंगे आपकी जो बाती है, ताकि 4 कोना जलेगा। और ये दिया आपको जलाना है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, जिसे हम कहते हैं ईशान कोण। और ये जो जगह होता है ये भाग्य लक्ष्मी का होता है। यहाँ से आपकी लक्ष्मी जो होती है, बाकी जगह होता है जो वो आपके बिजनेस से आती है, आपके जॉब से आती है, पर वहां पर दिया जलाने से आपकी भाग्य लक्ष्मी प्रसन्न होती है। भाग्य लक्ष्मी मतलब आपका भाग्य, भाग्य जग जाता है, आपका फॉर्च्यून ब्राइट हो जाता है।
तो आपको उस कोने में, आपके घर के ईशान कोण, आप चाहे तो मैप पे देख ले, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपको पता नहीं है आपके घर का ईशान कोण कहाँ है तो गूगल मैप से आप चेक कर लीजिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, वो कोना होता है ईशान कोण। वहां पे आपको ये दिया जो जलाना है घी का ही जलाना है, ठीक है, कोई और तेल का नहीं, प्लीज मत पूछिएगा सरसों नहीं, सिर्फ घी का जलाना है। अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, गाय का घी नहीं हो तो जो भी आपने बाजार से घी लाया है, जो भी घी हो आप वो घी यूज कर सकते हैं। अब वो घी का आपको दिया जलाना है, और जो दिया रहेगा आपका जिसमें जल रहा है, घी डालेंगे, उसमें आपको 2-3 पंखुड़ी केसर की डालनी है, ठीक है, 2-3 आप केसर डाल दीजिए उसमें। और उस दिए को आपको रात धनतेरस को शाम को जैसे आप पूजा कर रहे हैं उसे रख दीजिए, और कोशिश करिए कि कुछ ज्यादा देर जले। अगर दिया का घी कम हो जा रहा है तो आप देखते रहें, आपको कम से कम इसे मध्य रात्रि तक जलने देना है। अब इस दिया को जो आपको जलने देना है, कोशिश करें कि कोई इसे बुझाए ना। और अगर आप लोग क्रैकर्स जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं दिया से फुलझड़ी जलाते हैं, सब करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ये आपको ईशान कोण पे रखना है, इसको आपको प्राइवेट रखना है, कोई देखे ना, आपके सिर्फ घर वाले लोग देखें। और जो दिया की जो बाती होगी, ये जो आप ईशान कोण पे दिया जलाएंगे, आपको घी में तो केसर के दाने डालने हैं, मैंने बोला आपको। और जो दिया की बाती है वो कापूस की नहीं होगी, रुई की नहीं होगी, वो बाती आपके लाल धागे की होगी। तो जैसे आप रोली भी ले सकते हैं, जो लाल धागा हम हाथ में बांधते हैं, लाल रोली ले लीजिए आप, ठीक है। आप उसकी बाती बनाइए और उसे ज्यादा देर जलने दीजिए। जैसे आप 7 बजे 6 बजे जब भी आप दिया बत्ती शाम को कर रहे हैं धनतेरस को, उसको कोशिश करिए कि वो दिया इतना बड़ा हो कि कम से कम वो मध्य रात्रि तक जले। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा बार बार आप घी डाल सकते हैं, ताकि उसे आप कम से कम 12-1 बजे तक जलाएं, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी वो रात को बुझ जाता है मध्य रात्रि को, तो आपको देखना है कि कोई भी वो दिया को छुए ना, आप खुद ही जाए, ठीक है, घर के अंदर ही आपको जलाना है ये। तो आप जाएं, और आपने जब ये दिया रखा था तो आपको चावल के दाने जरूर रखना है, आपको डायरेक्ट दिया जमीन पर नहीं रखना है। जो भी दिया आप रखते हैं तो आपको थोड़ी चावल के दाने वहां रखना है, उसके ऊपर आप दिया रखेंगे। जब आप रात को ये आपका दिया जब अपने आप घी खत्म हो जाएगा, मध्य रात्रि को ये बुझ जाएगा, तब आपको क्या करना है, आप दिया को ले सकते हैं, हटा सकते हैं, जहाँ पे भी आप अपने दिए जलाए हुए रखते हैं वो रख सकते हैं। दूसरे दिन आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। धनतेरस से दिवाली तक आप इसको सेम दिया यूज कर सकते हैं। अब वो जो चावल के दाने आपने रखे थे दिया के नीचे, उस चावल के दानों को आपको लेना है और अपने तिजोरी में रखना है, ठीक है, ताकि उससे आपके धन की वृद्धि होगी। और आप सोच भी नहीं पाएंगे आपको कहाँ कहाँ से धन की प्राप्ति होगी, आपके सारे प्रॉब्लम, आपके भाग्य लक्ष्मी ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये तीनों ही उपाय बहुत पावरफुल उपाय है। आप तीनों करें ऐसा नहीं जरूरी है, तीनों में से एक कर सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार अगर आप 2 भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। भगवान के पूजा में कोई लिमिटेशन नहीं होता कि इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तीनों चाहे, तीनों करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो आप तीनों कर सकते हैं। बस कोशिश करिएगा जो चीज मैंने बोली है आपको तिजोरी में रखने, वो जरूर रखिए, उसमें से कोई ना यहाँ वहां पैर ना लगा पाए या उसका दाना यहाँ वहां ना जाए। आप कोशिश करिए कि उसे जैसे का जैसे मैंने बताया वो वैसे का वैसे आप ही करें। स्किप करके वीडियो मत देखिए, आप पूरा प्रॉपरली देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें कि कहाँ रखना है दिया। मैंने 3 उपाय बताए हैं, तीनों ही बहुत इजी उपाय हैं। आपको सिर्फ दूसरे उपाय में कौड़ियाँ आपको खरीदनी पड़ेंगी, बाकी सारे वस्तु आपके पास घर में ही अवेलेबल होंगे, आपको कुछ ऐसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब ये तीनों उपाय आपको करना है और मुझे पता है कि आपको बहुत फल मिलेगा। आप आज से शुरू करें, धनतेरस से दिवाली तक आपको करना है, और जैसे ही आपको फर्क दिखाई देगा, आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा होगा। 100% बोल रही हूँ मैं,
आपको वैभव, आपके घर में वैभव की वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी और कुबेर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये जो टोटके होते हैं, ये जो हम करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। और स्पेशली जब हम धनतेरस और दिवाली के दिन करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा साल का त्यौहार होता है। और ये जो अमावस्या होती है दिवाली की रात की, वो बहुत बड़ी होती है। तो धनतेरस से जो दिवाली के बीच के उपाय होते हैं, वो बहुत ही जल्दी सिद्ध होके बहुत ही जल्दी असर दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, लोग क्या क्या करते हैं, धनतेरस को झाड़ू खरीदते हैं ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो इसी तरह से आपको ये उपाय करना है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो गाइस, मैं वीडियो एंड करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए और उपाय लाऊंगी जो आपको दिवाली के दिन करना है। और कोशिश करिएगा कि ये 3 में से एक उपाय आप लोग ज़रूर करें, आपको ज़रूर बेनिफिट दिखाई देगा। दिवाली के धनतेरस से लेके जो दिवाली के बीच में हम जो उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि ये जो दिवाली के टाइम का समय होता है, आप जानते हैं हमारे लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और जो दिवाली की रात की अमावस्या होती है, वो सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो जो भी हम इस समय अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। अब ये तीनों में से आप एक उपाय 100% करें, को स्किप ना करें, अच्छे से आप सुने, कुछ भी मिस ना हो। तीनों में से एक ही उपाय सुने, पर प्रॉपरली आप सुने। जो भी एक उपाय कर रहे हैं उसे आधा अधूरा ना करें, प्रॉपर स्टेप्स के साथ करें जैसे मैंने बोला है। और जो चीज़ आपको तिजोरी में रखनी है, वो आप वैसे ही रखें, सेम। और जो चीज़ घर के अंदर रखनी बोली है, वो घर के अंदर ही रखना है आपको, ठीक है। और जैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपको अबंडेंस दिखने लगेगा, आपके लाइफ में चेंजेस दिखने लगेंगे, प्लीज़ मुझे आके मेरे कमेंट बॉक्स पे बताएं, मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। और 100% बोल रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ एक उपाय इसमें से ज़रूर करें। Okay guys, wish you a very happy Dhanteras, very happy Diwali. May this Diwali bring all the happiness and abundance in your life. आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। लोग मुझसे जुड़ गए हैं इस चैनल के द्वारा, मेरे व्यूवर्स बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, कुछ लोग मेरे नॉन सब्सक्राइबर हैं फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी मैं दुआएं दे रही हूँ। मेरे वीडियोस पे 98% जो व्यूज़ होते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स के होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सब्सक्राइबर्स ही नहीं कहती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए मेरा बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप लोग अपने लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं बस आप लोगों को यहाँ पे हेल्प और गाइडेंस दे रही हूँ। आप बस फॉलो करिए, अपने यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, आपके लाइफ में सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा। So guys, wish you a very happy Diwali once again. God bless you.